दिवाली का त्योहार भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के शुभ अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश का हर घर में स्वागत किया जाता है और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि दिवाली की रात देवी लक्ष्मी प्रत्येक घर में आती हैं और सभी को धन के साथ आशीर्वाद देती हैं। मुख्य रूप से दिवाली का पर्व धन की देवी लक्ष्मी और शुभता के प्रतीक गणेश जी के दर्शन पूजन का पर्व है। हम सभी ने देखा है कि सदैव लक्ष्मी जी के साथ श्री गणेश जी का पूजन करने की परंपरा है। दोनों का सदैव साथ ही पूजन किया जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्यों है, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करने का क्या कारण है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान गणेश का आवाहन किए बिना कोई उत्सव पूर्ण नहीं माना जाता है। गणेश जी को सभी बाधाओं का निवारक माना जाता है, इसलिए हमारे विकास में बाधा बनने वाली सभी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए पहले उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी के रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि दिवाली की रात देवी लक्ष्मी प्रत्येक घर में आती हैं और सभी को धन का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ क्यों की जाती है। इसके पीछे एक कहानी है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी को अपने धन और शक्तियों को लेकर अहंकार आ गया था। अपने पति भगवान विष्णु के साथ वार्तालाप करते समय वह खुद की प्रशंसा करती रही और दावा किया कि वह ही केवल पूजा के योग्य है, क्योंकि वह धन और संपत्ति का आशीर्वाद सभी आराध्यों को देती है। इस प्रकार बिना रुके आत्म प्रशंसा सुनने पर भगवान विष्णु ने उनके अहंकार को दूर करने का फैसला किया। बहुत शांति से भगवान विष्णु ने कहा कि सभी गुणों के होने के बावजूद एक महिला अधूरी रहती है अगर वह बच्चों की जननी नहीं होती है। मातृत्व परम आनंद है जिसे एक महिला अनुभव कर सकती है। चूंकि लक्ष्मी जी के बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्हें पूरा नहीं माना जा सकता था। यह सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत निराश हुई। भारी मन से देवी लक्ष्मी देवी पार्वती के पास मदद मांगने गई। चूंकि पार्वती माता के 2 पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने देवी से अनुरोध किया कि वह उन्हें मातृत्व के आनंद का अनुभव करने के लिए अपने एक पुत्र को गोद लेने दें। पार्वती जी लक्ष्मी जी को अपने बेटे को गोद नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि लक्ष्मी जी लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहती हैं, इसीलिए वह अपने बेटे की देखभाल नहीं कर पाएंगी। लेकिन लक्ष्मी जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह हर संभव तरीके से उनके बेटे की देखभाल करेंगी और उसे सभी प्रकार की खुशियां प्रदान करेंगी। लक्ष्मी जी के दर्द को समझते हुए देवी पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में गणेश को अपनाने दिया। देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि जो भी आराधक मेरे साथ गणेश जी का पूजन करेगा, मैं उसे अपनी सभी सिद्धियां और समृद्धि प्रदान करूंगी। इसीलिए तब से धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करने वालों को सबसे पहले गणेश की पूजा करनी चाहिए। जो लोग बिना गणेश जी के लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, उन्हें देवी की कृपा पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इसीलिए दिवाली पर हमेशा गणेश जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि बिना बुद्धि के धन पाने से धन का दुरुपयोग होता है। इसीलिए सबसे पहले धन को सही तरीके से खर्च करने के लिए बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। बुद्धि प्राप्ति के लिए श्री गणेश जी की पूजा कर उनसे सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके पश्चात श्री लक्ष्मी जी का शास्त्रों सम्मत विधि से पूजन करना चाहिए। अनादिकाल से ही दिवाली पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। हालांकि कई भक्तों के मन में ये प्रश्न होता है कि दिवाली पर भगवान राम की नहीं बल्कि लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है। भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 साल वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे
और उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। लेकिन मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम अपने वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो सबसे पहले उन्होंने भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी जी की पूजा की थी। तब से दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। अयोध्या के राजा होने के कारण उन्होंने जनता की भलाई, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए लक्ष्मी और गणेश की पूजा की थी। उनका मानना था कि उनके आशीर्वाद के कारण उनके राज्य में चौतरफा खुशी होगी, लोग स्वस्थ, बुद्धिमान और धनी होंगे और सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करके हम अपने जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का आवाहन करते हैं। देवी लक्ष्मी सभी धन और समृद्धि की देवी है, जबकि भगवान गणेश को विद्या, बुद्धि और सफलता, समृद्धि का देवता माना जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि धन उपयोगी है और आशीर्वाद तभी मिलता है जब किसी के पास उसका उपयोग करने के लिए बुद्धि और ज्ञान हो। यह हमें ये भी याद दिलाता है कि धन केवल इस दुनिया में भौतिक चीजों को प्राप्त करने का साधन है। अंततः अनंत सुख प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक धन की आवश्यकता होती है। तो हमें दीपावली की रात धार्मिक रूप से लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और हमारे जीवन में उनके आशीर्वाद का स्वागत करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि दिवाली की रात पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। अगर आपको आज की वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।